नमस्कार। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्पेशल एजुकेटर भारत आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ। आज हम बात करेंगे सी टेट क्लास 1। इसमें हिंदी कराएंगे आपको, वो भी 15 में से 15 नंबर लाने की पूरी प्रयास आप कीजिएगा। पूरी अंत तक वीडियो देखिएगा, आपको जरूर 15 में से 15 आएगा। और ये एक बार पढ़ लेंगे आप तो कभी भूलेंगे नहीं। ये आपका चैनल है, ध्यान रखिएगा। ये आपका चैनल है स्पेशल एजुकेटर भारत, जिसमें आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर जरूर कीजिएगा अपने भाइयों, अपने फ्रेंड सर्कल में। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं महा मैराथन क्लास होगी। इसमें आपसे 45 क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 45 क्वेश्चन कराए जाएंगे। और ये हर एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो मैं आपको कराऊंगा। केबीएस में भी आता है, रीड में भी आता है, और सुपर टेट में भी आता है, और सी टेट में तो आता ही है। ध्यान रखिएगा, सी टेट में तो आता ही है। ठीक है, और एक बात बता दूं, ये आपका चैनल है स्पेशल एजुकेटर भारत। अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, यहाँ लिखा है यथाशक्ति में समास है। यथाशक्ति में समास है। अभी आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसमें से बताना है। ठीक है, तो पहला लिखा हुआ है अव्यय अव्ययभावी। ठीक है, तत्पुरुष, द्विंग और धर्म धारणा, कर्म धारणा, इनमें से कौन सा होगा। तो हमारे हिसाब से ये पहला सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है इति आदि शब्द में कौन सी संधि है। आपको संधि बताना है। ठीक है, इति आदि की संधि बताना है आपको। ठीक है, यन संधि, वृद्ध संधि, गुण संधि, दृघ संधि। तो कौन सा संधि होगा। ये संधि होगा यन संधि। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। आगे चलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है लेखक और उसकी रचना का कौन सा जोड़ा गलत है। देखिए, लेखक है इधर वाला और उसकी ये रचनाएं हैं, तो आपको बताइए कौन सी रचना उनकी गलत है। देखिए, सकंद गुण, सब जो सकंद गुप्त थे उनकी लक्ष्मी नारायण मिश्रा थे, एक उन्होंने लिखा था। ठीक है, संस्कृति के 4 धारणा, संस्कृति के 4 अध्ययन, रामाधारी श्री रामाधारी सिंह दिनकर। तीसरा, रसगे रंजन, आचार्य महावीर प्रसाद। ठीक है, आगे चलते हैं। अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद ने लिखे। तो आपको बताना है गलत कौन से है। तो गलत यहाँ पे ये वाला है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए इज गलत है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर बताइए मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। देखिए, मूर्धन्य व्यंजन ये एक तो आपका ये होता है और ये होता है, ढ और ढ होता है। ध्यान रखिएगा, ये आंसर सी सही है इसका, ढ। आगे लिखा हुआ है संकर शब्द किसे कहते हैं। संकर शब्द किसे कहते हैं। देखिए, संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा के शब्द में, संस्कृत भाषा का शब्द, एक ग्रामीण व संस्कृत भाषा का कुछ विशेष शब्द, दो भाषा के शब्द को मिलकर बना है। तो देखिए संकर जो है दो भाषाओं के शब्द से मिलकर बना, तो आंसर हमारा डी सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है मुझे उठा नहीं गया, वाक्य में वाक्य है। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाक्य है। तो बताइए कौन सा वाक्य है। तो देखिए, मुझसे उठा नहीं गया,
कर्तावाचक तो है नहीं, कर्मवाचक भी नहीं है, भाववाचक हो सकता है। एक मिनट, अब इनमें से कोई नहीं, ये तो मुश्किल है। देखिए, सीधे भाव बता रहा है ना, मुझसे उठा नहीं गया, अपनी भाव बता रही है, तो आंसर सी इज राइट। ध्यान रखिएगा, आंसर सी इज राइट। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, तेरी बंशी ने बार छीने हैं, तेरी बंशी ने बड़ छीनी है, खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तेरी बर्छी ने बड़ छीने हैं, खलन ने पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है हमें। तो देखिए, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार या यमक। देखिए, यमक अलंकार होगा। देखिए, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन आपको थोड़ी इसको ऐसे ही याद करना होगा, क्योंकि जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ वो बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? देशज, देशज मतलब होता है, मतलब बिल्कुल गहरा शब्द होता है एक। समझते हैं आगे। लाश, नहीं जी, लाश नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है। धमा, धमाड़, ये हो सकता है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर बी हमारा सही है यहाँ पे, क्योंकि ये सब गलत ही है। रमणीय, अब आ गया प्रत्यय। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय समझते हैं। देखिए, अन्य, अन्य, इस, रमणीय, तो ये वाला ऑप्शन ए सही होगा, अन्य। ठीक है, आगे चलते हैं। कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द निम्न में से क्या है? देखिए, कृतज्ञ, कृतज्ञ शब्द का विलोम शब्द बताना है आपको, इनमें से कौन कौन सा है, इन चारों में से। तो देखिए, बताना है आपको, कृतज्ञ, बेईमान, उन्नति, अच्छा, कृधन। तो इसका जो होगा आंसर ए सही होगा, कृधन, कृधन। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आप भला तो जग भला, आप भला तो जग भला, वाक्य में सर्वनाम किसे भेद का बोध कराता है? बोल रहा है, आप भला तो जग भला, वाक्य में सर्वनाम को भेद को बोध कराता, किस चीज का बोध कराता, कौन सा सर्वनाम आता है? तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो आप बताइए कौन सा होगा? देखिए, निश्चितवाचक, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, आप भला तो जग भला। देखिए, आपसे तुलना कर रहा था, निश्चित है ये। देखिए, अनिश्चित तो है नहीं, गलत बात तो है नहीं, संबंध किसी से बताया नहीं जा रहा, प्रश्न कर नहीं रहा, तो निश्चित है, आंसर इज बी इज राइट मेरे दोस्तों। अब यहाँ है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? पुल्लिंग शब्द को हमें ढूंढना है। देखिए, कड़ी, कड़ी, चील, संतान और सरसों। देखिए, संतान जो है एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये राइट। निम्न में से किस वाक्य का विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो आपको विशेषण पूछा गया है, बोला गया है किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग किया गया है। तो ध्यान रखिए, राम जाता है, सीता फल खाती है,
मेरी गाय काली है, जल्दी उठो, स्वास्थ्य पर ध्यान दो। ठीक है, तो आप बताइए कौन सा होगा। मेरी गाय काली है, आंसर इज राइट। इसमें बताया जाता है विशेषण कि आपके पास कोई चीज़ है, आप उसकी बात बताया जा रही है। तो मेरे पास मेरी गाय काली है, बाकी सब उसमें क्रियाएं हो रही है। निष्ठ पद शब्द का संधि विच्छेद है। देखिए संधि विच्छेद पूछा गया है, तो देखिए नि कपट, निस कपट, नी कपट या निष्कपट। तो आपको बताना है कौन सा होगा। तो निष्कपट ऑप्शन ए सही होगा मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। आगे है उपचारात्मक शिक्षण का सफलता निर्भर करता है। देखिए समय व अवधि पर, ठीक है, भाषण नियमों का ज्ञान पर, उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समस्या के कारणों को सही पहचान कर। देखिए कोई आपको शिक्षा कैसे देता है, ध्यान देखिए, सफलतापूर्वक निर्भर करता है कि वो व्यक्ति कैसा पढ़ाता है। अगर मैं ही पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं आपको कैसा पढ़ाता हूँ। अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप छोड़ के चले जाएंगे, अगर अच्छा लगेगा तब अंत तक देखेंगे। तो इसी पे बोलता है समस्या आपकी क्या है। जैसे आपकी समस्या अभी सीटेट है, तो सीटेट क्रैक करना है, तो मैं उसको पहचानूंगा तभी तो आपको सही वीडियो बना के आपको दूंगा। तो ऐसी समस्या के कारणों को सही पहचानना, तो आंसर इज डी सही है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा नहीं है। ये ध्यान रखिएगा, सीटेट में नहीं वाला शब्द को जरूर पढ़िएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे ना कौन सा है ये करके बैठते हैं, तो ध्यान रखिएगा आप ये गलती मत कीजिएगा, और नहीं वाले पे जरूर ऐसे गोला मार लिया कीजिए कि आपको याद रहे नहीं पूछा है। देखिए अतुल, अतुल तो होता है जी, ठीक है। अपूर्ण ये भी होता है, ठीक है। अनोखा ये भी होता है, अनुपम का अर्थ। पर्यायवाची बी, अनिल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, अनिल नहीं होता। तो हमारा आंसर बी हो गया सही। आगे लिखा है मृत्युजय पद का कौन सा समास है। तो ध्यान रखिए हमारा बी तो हो नहीं सकता, कर्मधारय ये भी नहीं हो सकता, सी, ठीक है, देवबंधन ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा, ए। तो ए आंसर हमारा सही होगा। पहले आप ये देखिए कौन सा नहीं हो सकता उसको हटाइए और फिर टिक लगाइए। तत्भव और उसके तत्सम का कौन सा मेल गलत है। ठीक है, आपको तत्भव बताना है और तत्मम तत्सम में कौन सा चीज गलत है। इस बात को ध्यान रखिएगा कौन सा चीज गलत है। पहला लिखा है यहाँ पर आपको लुनाई, ठीक है, लावण्यता, ठीक है, लौंग, लवोंग, आंख, आंख, अत्र, आयुष, आदेश। कौन सा क्यों गलत है, देखिए आंत, आंत हमारे पेटों में होता है, ये अन्यत्र बोला, यही गलत है। तो आंसर सी हमारा सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं भाषा शिक्षण के पद धारित नहीं है। भाषा शिक्षण की पद धारित नहीं है, तो कौन सा होगा, किंडरगार्टन, ठीक है, मोट्रिशन, डैककालीन या अभिकृति अनुदेश। तो ये वाला आंसर डी इज सही।
ये नहीं पद्धति है। ध्यान रखिएगा, नहीं पूछा है। कई बच्चे होते हैं किंडरगार्टन पे लगा के आ जाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। इन्होंने नहीं पद्धति पाई है अभी तक। भाषा का प्रथम रूप कौन सा है? देखिए, भाषा का प्रथम रूप कौन सा होता है? सांकेतिक, व्यवहारिक, लिखित या मौखिक? पहला बच्चा सांकेतिक करना सीखता है। पहला बच्चा सांकेतिक करना सीखता है, ठीक है। फिर वो थोड़ा थोड़ा बोलता है, ठीक है। पहला वो सांकेतिक करता है, दूसरा वो बोलता है, कुछ शब्द निकालता है, तीसरा वो लिखने का, और चौथा लास्ट में वो व्यवहारिकता करता है। तो हमारा यहाँ जो आंसर सही होगा वो ए सही होगा। ध्यान रखिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के कितने भेद हैं जी? तो संज्ञा के 3 भेद है। ये तो आपने कई बार पढ़ा हुआ है। आंसर ए सही है हमारा यहाँ पे। देखिए, त्र ज्ञ स्र क्या है? त्र ज्ञ से एक संयुक्त व्यंजन। ध्यान रखिएगा, इसको आप मत भूलिएगा। ये एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। त्र स, तो आंसर ये डी सही है हमारा, संयुक्त व्यंजन है। अब यहाँ पे लिखा है विराम चिन्ह का दृष्टि से कौन सा वाक्य असावधान अशुद्ध है? ध्यान रखिएगा, अशुद्ध पूछा गया है हमारे यहाँ। हाँ, मेरा यही विचार है। वो ईमानदार, परिश्रम, कठिन और मृतभाषी है। उसके पास धन, वैसव, नौकर चाकर आदि सभी कुछ था। आप हमारे घर पर आना चाहते हैं तो आइए, ठहरना चाहिए तो ठहरिए। देखिए, कह रहा है कि आपको कौन सी चीज विराम वाला है। तो हाँ, ये मेरा विचार है। ये सब देखिए, हर लोग कहता है कि भैया ये सबके घर में होता है, ये सबका विचार होता है। तो आंसर ए हमारा सही है, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ये वह, इसमें, उसके, उसने, उसने तथा तुम जैसे शब्द हैं। कौन सा शब्द माना जाता है? तो सर्वनाम है ये सब, ठीक है। ये सब सर्वनाम है, तो ये आंसर ये सी सही है। प्रमुख भाषीय कौशल का अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं है, नहीं आता है? ध्यान रखिएगा, नहीं आता है तो बताइए। सुनना, बोलना, हंसना, लिखना। तो हंसना नहीं आता है, बाकी तो सब आता है। तो आंसर हमारा सी सही है, ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है महवर से कौन सी संधि है? ध्यान रखिएगा, ये कौन सा संधि है? तो ये हमारी डी संधि है। ध्यान रखिएगा, आंसर हमारी डी सही है। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 27, मैं खाना खा चुका हूं तब वो आया। मैं खाना खा चुका तब वो आया। इसमें वाक्य बताइए कौन सा है? सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्रित वाक्य है, या संपत्तित वाक्य है? देखिए, संयुक्त वाक्य है। कहना सीधा सीधा, मैं खाना खा चुका तब वो आया। तो आंसर इसका बी सही है। निम्नलिखित में वाक्य के आक्रामक क्रियात्मक वाक्य बताइए। निम्नलिखित में से, इन शब्द में से ऐसी वाक्य चुनिए जो अक्रम हो। ऐसे क्रियात्मक वाक्य बताने हैं हमें। ये बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, बिल्कुल बात सही है। उसके आगे लिखा हुआ है इस तट को पानी से भर दो। ये बात थोड़ी बनती नहीं है। माँ बेटे को खाना खिलाती रहती है, ये भी गलत बात है जी। खिलाती है, खिलाती रहती नहीं है हर समय। चाचा जी ने मुझे पत्र लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर ए सही होगा। ध्यान रखिएगा, ए इज राइट आंसर। आगे चलते हैं। जिस शब्द में, क्वेश्चन नंबर 29,
जिन शब्द में प्रयोग के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता, देखिए नहीं बात आता है, नहीं जैसे है गोला लगा लो, नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं? क्या पद कहते हैं? क्या ये कहते हैं? क्या अविक्रियशील कहते हैं? क्या पदबंधन कहते हैं? तो इसको कहते हैं अविकारीय शब्द। ठीक है, विकारीय शब्द वो होता है जिसको चेंज होता ही नहीं, चेंज होता है। ठीक है, चेंज होता है, इसमें नहीं होता है। ठीक है, तो वो जिसमें होता है वो विकारीय शब्द, जिसमें नहीं होता अविकारीय शब्द। ठीक है, यहाँ बोला किस शब्द में अनुस्वाद अनुस्वर नहीं लगता, अनुस्वर्ग नहीं लगता कहना चाहता है ये। संशिष्ट का विपरीत शब्द बताइए, विपरीत शब्द। तो समिष्ट का विपरीत शब्द होता है व्यवस्थित। सीधी आंसर याद रखिएगा, आंसर इज बी। यहाँ पे लिखा है जो एक स्थान पर टिका नहीं रहता, वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है बताइए? अस्थिर, बिल्कुल, अकिड़न, या यावर, या गतिशील, या यावर जो होता है एक जगह कभी भी स्थान पर अपना टिका नहीं रहता। तो आंसर इज सी सही है। आगे चलते हैं। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस आप सभी को पता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। इसका आंसर ए है, बिल्कुल सही है। किस रस को रस राज कहा जाता है? किस रस को? देखिए, श्रृंगार रस को महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण श्रृंगार रस माना जाता है। श्रृंगार रस को सबसे ज्यादा रस राजा का रस माना जाता है। ये आंसर बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन 40 हो गया हमारा। ठीक है, बिहारी का प्रसिद्ध है, देखिए बिहारी के प्रसिद्ध है क्या? दोहा। हमारे बिहारी एक बहुत बड़े कवि थे, इनका दोहा बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। ठीक है, आगे लिखा हुआ है जो अच्छे कुछ में उत्पन्न होते हैं, जो अच्छे कुल में उत्पन्न होते हैं हुआ हो, उस शब्द को समूह के लिए एक शब्द क्या है बताइए? अनुकूलन, बिल्कुल सही, अनुकूलन। राजेश बहुत अच्छा बताया जा रहा है, अनुकूलन बिल्कुल सही है। धनी और कृपन, देखिए राजेश ने बहुत अच्छा बोला, अनुकूलन। अब आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पर। इनमें 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 से आकाश का सही बताना है, आकाश का प्राय सही बताना है। सर नहीं जी, वासस नहीं जी, योम बिल्कुल सही, उत्पल नहीं, उत्पल तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आंसर इज सी इज राइट। अष्टछाप का कवि नहीं है, अष्टछाप के कवि नहीं है, बता नहीं कौन सा? नवादास जो थे वो अष्टदास के कवि नहीं थे। बाकी ये हमारे तीनों जो थे ये हमारे अष्टदाव के कवि माने जाते थे। बहुत महान कवि थे ये तीनों, लेकिन आंसर ये वाले नहीं थे। क्वेश्चन 44 पे आ गए हैं हम। उत्साह को किस रस में मापा जाता है बताइए? उत्साह को वीर रस में नापा जाता है, ध्यान रखिएगा। आंसर इज बी सही है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक है, आदिकाल के पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे। देखिए आदिकाल के जो पहेलियाँ होती है वो कौन लिखते थे, कौन सी कवि थे, उनके नाम बताइए। तो देखिए जगनिक, जगनिक जी हमारे नहीं जी,
खुसरो जी, खुसरो हो सकता है। सरहास्पा, और लास्ट में ये नाथ हमारा इसका आंसर बी सही है, ध्यान रखिएगा। बी आंसर हमारा सही माना जाता है। और क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होता है। देखिए वीडियो अच्छा लगे हो तो आप शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, थम्स अप दीजिएगा। और यहीं पे मैं अपना क्लास को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।